अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर हाफिज अदील। आज की हमारी जो वीडियो है वो है वेब पेज एसईओ के ऊपर। लास्ट जो हमने की थी वो थी आर्टिकल राइटिंग की, वो भी ऑन पेज इस एसईओ का पार्ट था और ये वेब पेज एसईओ भी ऑन पेज एसईओ का पार्ट है। जिस तरह हम आर्टिकल राइटिंग करते हैं इस तरह जो हमारे पेजेस होते हैं जैसे होम का, अबाउट का, सर्विसेज का, इन सारे पेजेस की क्या होती है ऑन पेज एसईओ। तो आज की वीडियो के अंदर हम यही देखेंगे कि एक वेब पेज का जो एसईओ कंटेंट है वो कैसे लिखा जाता है और लिखने के बाद उस पेज की एसईओ कैसे की जाती है। अच्छा जी, आज का टॉपिक है हमारा वेब पेज एसईओ। हमने जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था, अगर मेरे पास पड़ा है यहाँ पर सेव, ये हमने डिस्कस किया था। हमने ये स्टार्ट किया था काम। हमने अगर एसईओ करनी है बिजनेस साइट्स की, सर्विस साइट्स की, एपी के साइट्स की, एजुकेशनल साइट्स की, तो उसके लिए जो ऑन पेज होती है दो तरीकों से होती है। एक होता है वेब पेज एसईओ और एक होता है आर्टिकल राइटिंग। आपको एसईओ कंटेंट राइटिंग आनी चाहिए, कौन, ये सारा कुछ हमने डिस्कस किया था। एआई कंटेंट राइटिंग में हमने आर्टिकल राइटिंग कर ली। प्राइमरी सेकेंडरी कीवर्ड के ऊपर आर्टिकल लिखवाना, उसको उसकी सारी सेटिंग करना, एंड में पैराफ्रेसिंग और वो सब करके आर्टिकल पब्लिश कैसे करना है और उसमें क्या-क्या चीज़ें करनी है, प्लगइन्स का कैसे यूज़ करना है, ईच एंड एवरीथिंग। आर्टिकल राइटिंग हमारा हो गया मुकम्मल। अभी हमारा ये दूसरा पार्ट है, ये कौन-सा है? वेब पेज एसईओ। अब ये करना है, ठीक है? ये आपके जो भी आप आर्टिकल्स होंगे वो आपको दिखेंगे ब्लॉग में। ऐसे ही है जी? ब्लॉग वाले पार्ट के अंदर आपको दिखेंगे, जो भी आपने पब्लिश किए। बाकी आपके रह गए ये होम, सर्विस, अबाउट वगैरह पेज, इन सारे पेजों की एक-एक करके एसईओ। जैसे मैंने अभी आपको ये टास्क दिया है और इसमें मैंने आपको कहा कि यार ये पेज आपने बनाना है पूरा। ये होम पेज है। फर्ज़ करो कि आपने आपने तो बना लिया ना आपको। तो अब आप समझोगे आपने रियल साइट का बनाया, ठीक है? एक पेज पूरा तैयार हो गया। होम पेज आपने पूरा रेडी कर लिया। अब खाली इसमें पिक्चर ऐड कर दी और इसको बड़ा प्यारा डिज़ाइन कर दिया, ये काफ़ी नहीं। अब हमने इस पूरे पेज की क्या करनी है? एसईओ। सबसे पहली चीज़ जो हमें एसईओ करने के लिए दरकार होगी वो होगा पेज कंटेंट। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ साथ। सबसे पहली चीज़ क्या होगी? पेज का कंटेंट। अब ये जो पेज है मैंने आपको कहा था इसमें आपने डमी कंटेंट लगाना है। डमी कंटेंट से मुराद ये जितना भी डाटा लिखा हुआ है स्लाइड्स के ऊपर, नीचे डिस्क्रिप्शन है, ये नीचे पैराग्राफ्स हैं, ये डमी डाटा आपने डाला, सेम डाटा नहीं डाला। ऐसे ही है। ये पूरा डाटा जो हमने इसके अंदर ये टेक्स्ट ऊपर से लेके नीचे तक सारा जो इस पेज के अंदर ऐड करना है, ये एसईओ बेस्ड कंटेंट होना चाहिए। अब ये पेज का कंटेंट हम लिखवाएंगे कैसे? इसके लिए हम एआई के पास जाएंगे। एआई के पास जाके यहाँ पर पिक्चर अपलोड करूंगा उसी पेज की जो पेज आपने डिजाइन किया हो, ठीक है जी? उसका स्क्रीनशॉट लेके पूरे पेज का पिक्चर आपके पास पड़ी हुई है जो मैंने सेंड की, उस पिक्चर को यहाँ पे अपलोड किया और यहाँ पे आगे आपने इसको कहना है कि राइट वेब पेज कंटेंट फॉर दिस पिक्चर, मेक श्योर कंटेंट इज एसईओ फ्रेंडली, मेन कीवर्ड फॉर दिस कंटेंट इज, क्योंकि इस्लामिक है तो हम यहाँ पे लिखते हैं ऑनलाइन कुरान। ये मेरा प्राइमरी कीवर्ड, इसको मैंने एक दे दी इस पेज के, ठीक है जी? इन स्टार्ट ऑफ पेज राइट फर्स्ट हेडिंग, देन थ्री स्लाइड्स, हेडिंग्स प्लस डिस्क्रिप्शन, मेक श्योर कंटिन्यू दिस फॉर पिक्चर। ये प्रॉम्प्ट दिया इसको मैंने। पहले मैं पेज दिखा देता हूँ आपको। ये पेज है जी। अब यहाँ पर हमने तो फर्स्ट हेडिंग है, इसी तरह सेकंड क्या है? स्लाइड्स, और स्लाइड्स 3 है। अब ये इसी तरह पिक्चर अगर आप एआई को दोगे ना तो उसको भी पता नहीं चलेगा ये स्लाइड। इसीलिए यहाँ पर मैंने उसको क्या कहा प्रॉम्प्ट के अंदर कि राइट अ वेब पेज कंटेंट फॉर दिस पिक्चर। पिक्चर पूरे पेज की लेके उसको सेंड की और उसको बताया कि इस पेज का क्या लिखना है? कंटेंट लिखना है। मेक श्योर कंटेंट इज एसईओ फ्रेंडली, क्योंकि हम एसईओ कंटेंट लिख रहे हैं। मेन कीवर्ड फॉर दिस कंटेंट इज, प्राइमरी कीवर्ड मैंने उसको अपना बता दिया क्या है। फिर उसके बाद मैंने उसको गाइडेंस की इन स्टार्ट ऑफ पेज फर्स्ट हेडिंग, राइट फर्स्ट हेडिंग, यानी कि ये सबसे पहले जो ऊपर वेलकम टू आधा आ रहा है क्योंकि पिक्चर ली है, पिक्चर में वो आधा आया है तो पूरी हेडिंग बनेगी, ठीक है? उसको नहीं पता चलना है यही कि ये हेडिंग है, तो उसको पहले पहले मैंने यहाँ पे गाइड कर दिया कि भाई क्या है, फर्स्ट हेडिंग है, देन 3 स्लाइड्स, हेडिंग प्लस डिस्क्रिप्शन होती है स्लाइड्स के अंदर।
और डिस्क्रिप्शन क्योंकि बहुत लंबी लिख देता है, इसलिए मैंने उसको कहा है कि मेक श्योर डिस्क्रिप्शन भी छोटी हो। पहली दो चीजें उसको बता दी कि पहली हेडिंग है और दूसरी स्लाइड्स। फिर उसको कहा जी कि इस तरह आगे कंटिन्यू करो। कंटिन्यू से मुराद है सारे पेज का कंटेंट लिखो, बाकी पेजेस बिल्कुल ठीक है। अंटिल पेजेस एंड राइट कंटेंट अकॉर्डिंग टू पिक्चर पेज डिजाइन। ठीक है, अब हम इसको एंटर करते हैं और यहाँ पर ये पूरा कंटेंट मुझे लिख कर दे। सबसे पहले मेन हेडिंग आ गई आपके पास, सबसे ऊपर जो आपने लगा स्लाइड 1 की हेडिंग, स्लाइड 1 की। अच्छा, ये स्लाइड 1 का हेडिंग आ गई और स्लाइड 1 की डिस्क्रिप्शन। ये स्लाइड 2 का आ गया, स्लाइड 3 का आ गया। क्लियर है? उसके बाद ये देखो, सबसे पहले हेडिंग आ गई, फिर ये स्लाइड 1 उसकी हेडिंग डिस्क्रिप्शन, फिर आप नेक्स्ट स्लाइड का डाटा एंटर करोगे, फिर थर्ड स्लाइड का। दो कंटेंट हो गए। उसके बाद तीसरा हमारे पास था, ये तो वीडियो लगाई थी, इसका कंटेंट। इसका कंटेंट ये है, इंट्रोडक्शन टू सैनिया कुरान अकेडमी, और ये देखो नीचे उसने ये डिस्क्रिप्शन दे दी। इसका कंटेंट भी आ गया, सिर्फ आपने कॉपी पेस्ट करना। नीचे चलते हैं, अब ये हेडिंग है और ये चार मेरे पास यहाँ पर कंटेनर। ये आ गई मेन हेडिंग, ये देखो नूरानी क्या था, उसकी 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 डिस्क्रिप्शन। ये तीसरा आ गया, उसकी दूसरा आ गया, उसकी तीसरा आ गया, चौथा आ गया। यहां तक हमारा ये चार हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास क्या था, ये एडवांटेजेस क्या है, एक एक स्टार के साथ ये हेडिंग और ये डिस्क्रिप्शन। ये इस स्टार के नीचे ये हेडिंग और डिस्क्रिप्शन, फिर अगले स्टार के नीचे उसकी हेडिंग और उसकी डिस्क्रिप्शन। क्लियर है? यहां तक लिख के ये आ गया हमारा कॉल टू एक्शन का। ठीक है, इस सारे कंटेंट को मैं कॉपी करता हूँ गूगल डॉक्स पे, मेरे पास सेव रहे। यहाँ पे हम इसको करते हैं पेस्ट ताकि सेव रहे हमारे पास। फिर हम जाते हैं वर्ड काउंटर डॉट नेट पर, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। हाँ जी, 424 वर्ड्स आ रहा है, जितना उसका लेआउट था उसी हिसाब से आए। तो मेरा जो कीवर्ड है वो क्या था, ऑनलाइन कुरान लर्निंग। यहाँ पे शो हो रहा है कितने परसेंट। अब आप इसी करोगे, पैराफ्रेज प्लेजरिज्म रिमूव करोगे, एआर रिमूव करोगे जैसे हमने पहले किया था, और फिर कीवर्ड डेंसिटी सेट करो 2 से 3% जो हम करते हैं, वो काम तो आता है ना सबको। तो ये करने के कीवर्ड डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, 2 से 3%। 2 से 3% मैक्सिमम 3%। अच्छा, ये सेट हो गया, यहाँ तक ये सारा सेट हो गया। अब आपने कहाँ पे जाना है, अपलोडिंग पर, रीड विद एलिमेंटर पे जाओगे और ये सारा आपका एआई रिमूव होना चाहिए, उसमें से यूनिक कंटेंट होना चाहिए। हेडिंग वाली जगह पे हेडिंग, स्लाइड्स वाली स्लाइड पे डाटा, यहाँ पे ये सारा डाटा इसके रिप्लेस करना है बस आप। क्लियर है? रिप्लेसमेंट के बाद कंटेंट अपलोड हो गया, कीवर्ड डेंसिटी सेट होगी, अभी काम नहीं मुकम्मल हुआ। अभी सिर्फ हमारा पहला काम हुआ, वो क्या था, वेब पेज का कंटेंट, पेज कंटेंट अपलोडिंग, ये हमारा मुकम्मल हो गया। सेकंड काम आपने इसमें क्या करना है, हेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन, H1 H2 H3 यहाँ पे दिखा देता हूँ। सबसे पहली हेडिंग जो आपकी आएगी यहाँ पर सबसे ऊपर, वो H1। उसके बाद जितनी भी नीचे हेडिंग्स आएंगी, ये वाली आ गई, ये वाली आ गई, H2 हो, और उसके अंदर जो ये सब हेडिंग्स हैं वो H3 हो। क्लियर है? H1 H2 H3 हेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गई। तीसरे काम की तरफ आना है आपने, इमेज ऑप्टिमाइजेशन। ये क्या है, ये आपको मैंने बताया हुआ है, इधर भी अगेन बता देता हूँ। मैं एडिट विद एलिमेंटर पे गया, पेज, ये इमेज लगी हुई है। आपने यहाँ पर जितनी भी इमेजेस हैं पूरे पेज के अंदर, उस पे आना है और अपना मेन कीवर्ड जो आपका होगा वो लगाना, ऑल टेक्स्ट में, टाइटल में और कैप्शन, तीनों जगह। डिस्क्रिप्शन में मेटा डिस्क्रिप्शन होगी, मेटा डिस्क्रिप्शन भी हम ऐड करेंगे। यहाँ तक समझ आ गया? पेज कंटेंट का आप लिखवाया, फिर अपलोड किया, हेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन की, और उसके बाद फिर इमेजेस जितनी भी थी पूरे पेज के अंदर, उसके अंदर आपने अपना प्राइमरी कीवर्ड लगा दिया। क्लियर हो गया यहाँ तक? उसके बाद चौथा काम, मेटा डिस्क्रिप्शन और यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन, और उसके बाद छठा काम एसईओ और रीडिबिलिटी सेट कर। ये कैसे होगा, यहीं पे आते हैं हम एडिटिव एलिमेंटर के अंदर। यहाँ पर हमारे पास सेटिंग का ऑप्शन होगा, पेज सेटिंग। पेज सेटिंग के अंदर आप यहाँ पर देखो तो आपके पास योस्ट एसईओ का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर गए, फोकस की फ्रेज ऐड करना है, ऑनलाइन कुरान लर्निंग जो आपका होगा। हाँ, क्लियर हो गया? नीचे चलते हैं, यहाँ पर मेरे पास है सर्च अपीयरेंस है, पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पर वो यूआरएल ये स्लग जो होता है हमारा, यहाँ पे भी ऑनलाइन कुरान लर्निंग लिखोगे। ठीक हो गया? और मेटा डिस्क्रिप्शन भी आपको मैंने बताया कैसे लिखवानी। सेम आप चैट जीपीटी के पास जाओ, इसको के इस पेज के लिए मेटा डिस्क्रिप्शन भी लिख दे, मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड कर।
स्लग में, मेटा डिस्क्रिप्शन में, और आपका जो फोकस की फ्रेज है, तीनों जगह पे आपका क्या होना चाहिए, प्राइमरी कीवर्ड। तो यहाँ पे आप मेटा डिस्क्रिप्शन लिखवा लो, और ये मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर आपका कीवर्ड लाजमी आना चाहिए ऑनलाइन कुरान। क्लियर हो गया। ये सारी चीजें करने के बाद अगेन आप कहाँ पे आओगे, एसईओ एनालिसिस पे, इसको ग्रीन करोगे, और अगेन आप आओगे किस पर, रीडेबिलिटी पर, इसको ग्रीन करोगे, जैसे आर्टिकल में कर रहे थे, जो भी इश्यूज वो दे रहा है कंटेंट के अंदर ये वो। तो ये सारा काम आप जब हो जाएगा आपका, तो ये आपका हो गया पूरा पेज, एसईओ वेब पेज तैयार। अगेन इसको मैं थोड़ा रिव्यू करता हूँ, उसके बाद हम एक और चीज इसमें मैंने बतानी है वो बता। सबसे पहले हमने क्या किया कि वेब पेज का कंटेंट लिखवाया। अच्छा जी, अब यहां पर आपने सबसे पहले एआई से कंटेंट लिखवाया, उसके बाद उसका पैराफ्रेसिंग करके, रीराइट करके, कीवर्ड डेंसिटी सेट करके सारा कुछ ऐड किया, और उसके बाद आपने पेज कंटेंट अपलोडिंग की। अपलोडिंग बड़ा आसान, सिर्फ आपके डिजाइन सारे तैयार हैं, सिर्फ आपने कॉपी पेस्ट मारना है। यहां तक क्लियर है। उसके बाद अगला काम आपका हेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन, H1 H2 H3, एक एक दफा तो लाजमी होनी चाहिए। H1 एक लाजमी है, H2 एक लाजमी, और H3 आगे आप जैसे मर्जी करो। इमेज ऑप्टिमाइजेशन, इमेज के आल टेक्स्ट के अंदर, कैप्शन के अंदर, टाइटल के अंदर मेन कीवर्ड, और इमेज की डिस्क्रिप्शन के अंदर मेटा डिस्क्रिप्शन, सारी इमेजेस की। फिर मेटा डिस्क्रिप्शन तो हो गया, यूआरएल स्लग में, मेटा डिस्क्रिप्शन में फोकस की फ्रेज, उसके लिए योस्ट एसईओ हमने प्लगइन किया हुआ है, तीनों जगह पे आपने कीवर्ड लगा दें। और लास्ट में रह गया आपका एसईओ और रीडेबिलिटी आपने सेट कर। ये सारा काम करके आप एक पेज को क्या कर सकते हो, पब्लिश कर सकते हो। अच्छा, अब यहां पर आते हैं हम और जरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब ये दोनों चीजें हमारी हो चुकी हैं, वेब पेज एसईओ भी और आर्टिकल राइटिंग। अब इन दोनों को इस्तेमाल एक साथ कैसे करते हैं वो यहां से मैं आपको समझाता हूँ। अभी हमने होम पेज का लिखा था कंटेंट, हमने ऑनलाइन कुरान लर्निंग इस्तेमाल किया। आगे जो पेज है वो क्या है, कुरान कोर्सेज ऑनलाइन, इसमें भी हम सेम तरीका इस्तेमाल करेंगे। इसका जो कीवर्ड है वो कुरान कोर्सेज ऑनलाइन ही, पेज का नाम भी वही रख दिया। एक कीवर्ड होम पेज में इस्तेमाल हो गया और एक कुरान कोर्सेज ऑनलाइन में इस्तेमाल हो गया, दो कीवर्ड इस्तेमाल हो गए। इसकी ड्रॉप डाउन बना हुआ है, इसके अंदर एक या दो पेज और हों, उसमें एक एक कीवर्ड इस्तेमाल हो गया। कितने कीवर्ड इस्तेमाल हो गए, अबाउट अस में एक इस्तेमाल हो गया, कितने हो, 5 कीवर्ड्स। कीवर्ड रिसर्चिंग से निकाले कितने थे, कीवर्ड्स निकाले कितने हैं जो फाइनल हुए हैं, मिसाल के तौर पर ये 50-50 वाले भी आई जा रहे हैं। ये हैं यहाँ तक 500 तक, 47 कीवर्ड्स, कितने हैं, 47 कीवर्ड्स ना। अब आपने एक कीवर्ड इसमें इस्तेमाल किया, एक इसमें, एक उसमें, एक एक कीवर्ड को भी रखते हैं क्योंकि आपने एक कीवर्ड पे काम किया। टोटल कितने कीवर्ड इस्तेमाल हो गए, 5। निकाले कितने हैं, और बाकी कीवर्ड्स का क्या करेंगे। पेजेस के अंदर, हर पेज के अंदर एक कीवर्ड को यूज किया, टोटल 5 पेजेस थे तो 5 कीवर्ड्स आपके यूज हो गए। 47 को माइनस करो 5 के साथ, कितने बचे, 45 कीवर्ड्स के ऊपर हम क्या करेंगे, बाकी कीवर्ड्स के ऊपर क्या करेंगे, आर्टिकल्स लिखेंगे। उन कीवर्ड्स को पेजेस के साथ, जो हम इंटरनल और इंटरनल लिंकिंग कर रहे थे, इंटरनल लिंक बनाए। अब ये 47 के 47 कीवर्ड फिर यूटिलाइज हो, उन कीवर्ड्स के ऊपर भी पेजेस को रैंक करवाना है, और जो बाकी जो हमारे मेन थे वो हमने पेजेस के अंदर लगा। अब हम इसको ऐसे समझते हैं कि एक पेज के अंदर दो कीवर्ड अगर मैं इस्तेमाल करूं, एक प्राइमरी और एक, तो इसके अंदर कितने हो गए, दो, 5 पेजेस हैं तो टोटल 10 कीवर्ड्स हो गए, 37 फिर भी बचे। तो 37 कीवर्ड्स के ऊपर हम आर्टिकल लिखेंगे, और उसमें आपकी मर्जी है, आप एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी, या एक प्राइमरी 4 सेकेंडरी रख दो, जितना आप उसको तैयार कर सकते हो आर्टिकल। तो आप लोगों ने एक एक के साथ सीखा, आप एक एक के साथ करो, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, दो दो कीवर्ड्स डेली आप प्राइमरी सेकेंडरी बना के आर्टिकल लिखोगे और उनको पेजेस के साथ अटैच करते हो। लेक्चर सुन